हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट को स्टार्ट। और ये जो आपकी वीडियोस रहेंगी ये प्रॉपर जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो आपकी बुक आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं सारे क्वेश्चन। अगर आपके पास लूसेंट की बुक नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं एंड दिस कंटेंट विल बी सफिशिएंट। अगर आप जीके जीएस कर रहे हो तो ये चैप्टर वाइज है, जैसे सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इससे आगे वैदिक सिविलाइजेशन आएगा, गुप्ता डायनेस्टी आएगी। मतलब स्टार्टिंग से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एक चैप्टर के अंदर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं 70 80 100, किसी में 100 से अबव बन रहे हैं तो वो सब आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लिया है, उसकी थ्योरी अगर आपने पढ़ ली है तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। ये टिक लगाए हुए हैं मैंने और यहाँ से आपको आंसर की भी मिल जाएगी, इन्हीं में आंसर की भी है। तो अगर आप वैसे करना चाहते हो भाई, आप पहले चेक करना चाहते हो कि मैं कौन सा आंसर दूं और इसमें कौन सा है, तो आप आंसर की के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। जैसा कि आपको पता है कि भाई जो ये सभ्यता थी इसमें लिपि होती थी सेल खड़ी की, ठीक है, और उसी में लिखा जाता था। हमारा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसकी जो लिपि थी ना उसको पढ़ा ही नहीं गया। मतलब कुछ ऐसी हैं जिनको पढ़ा नहीं जाता, कुछ ऐसी हैं जिनको पढ़ा जाता है। जो हमारी यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसके लिए जो खुदाई हुई थी वो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किसने की थी। और इसी के अंदर आपको मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे क्योंकि ये पैरेलल हैं। और यहाँ पे अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है डेटा, तो एनसीईआरटी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहेगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अब ना कई कैंडिडेट्स को ये रहता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या ये उल्टी चल रही है। तो हाँ, वहीं से स्टार्ट होता है। मतलब जैसे जैसे पीरियड डिक्रीज होता है वैसे वैसे आपको नई नई सभ्यताओं का उत्थान मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, हिंदू घाटी की सभ्यता निम्न में से किसके पैरेलल थी। जैसा आपको पता है कि भाई सबसे जो पुरानी है वो हमारी मेसोपोटामिया की मानी जाती है, तो यहाँ पे जो ग्रीक की सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है, पैरेलल मानी जाती है। समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कौन कौन से यहाँ पर स्टेट इंक्लूड थे इस सभ्यता के अंदर। पंजाब था, राजस्थान था, गुजरात था, उत्तर प्रदेश था, हरियाणा था, सिंध और बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बैल को अपना पशु माना है और गाय के अवशेष नहीं मिले हैं, और गाय का एक आध मिला है वो अभी एक्सेप्शन ही है, लेकिन क्लियरली ये नहीं लिखा है कि गाय के मिले हैं। हाँ, घोड़ों से ये परिचित थे और ये जो घोड़े के अवशेष मिले हैं ये आपको मिले हैं सुरकोटदा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन क्या है हमारा, राजस्थान में, और गुजरात में आपको पता भी होगा लोथल है यहाँ पे, और हरियाणा में भी आपको पता होगा, हरियाणा में भिरडाना हो गया, बनावली हो गया, ठीक है। भिरडाना सबसे पुराना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो इसको बोला जाता है सेल खड़ी। सेल खड़ी से ही इनकी जो लिपियां वगैरह है और जो मुद्राएं वगैरह हैं, लिपि तो नहीं है, मुद्रा वगैरह जो है वो यहाँ पे सेल खड़ी थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या ये लोग तांबे से, लोहे से, किस मतलब उससे परिचित थे, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। हिंदू घाटी सभ्यता के लोगों का जो मेन जो ऑक्यूपेशन था, जो व्यवसाय था इनका, वो क्या था, तो देखिए यहाँ पे था इनका कि ये व्यापार करते थे, ठीक है। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है तो उसमें आप इजीली एक बार देख भी लेना, बहुत अच्छी है और आपको थोड़ा सा वहाँ से नॉलेज भी गेन होगी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो आपको पता है ये एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। निचला दुर्ग हो गया, ऊपरी दुर्ग हो गया, दो भागों में बटे हुए थे नगर। और आप सभी को पता है कि मतलब सीमेंटेड जो पक्की गलियां थी, यहाँ पर पक्के मकान थे उस टाइम पे। सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो किससे बनाए जाते थे, तो ये मत सोचना बहुत पुरानी सभ्यता है तो ये बांस वगैरह पत्थर से नहीं, ये ईंट से बने होते थे प्रॉपर।
हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो कपास की खेती बहुत करते थे, मतलब यहाँ पर जो प्रायोरिटी थी या जो प्रोमिनेंट जो यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन कह सकते हैं वो यहाँ पे किसका था? कॉटन का। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो ये है हमारे दयाराम साहनी, ये आपको पता भी होना चाहिए। और राखल दास जो बनर्जी हैं वो हमारे मोहनजोदाड़ो के हैं। और ये यहाँ पे सर जॉन मार्शल, ये इंग्लिश है, मतलब यूरोपियन बोल सकते हैं आप यहाँ पे। और जो यहाँ पे सभ्यता का सबसे पहली जो खोज की वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हिंदू सभ्यता का पतन नगर कहाँ पर है? तो ये आपको पता है कि अगर पतन नगर पूछे तो वो लोथल में है। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, मतलब उनको माप तोल का, तराजू का पता था। ये खोज कहाँ से हुई? तो पैमाने की जो खोज है वो आपकी लोथल से हुई। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था या विभक्त था? तो यहाँ पे विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे और श्रमिक काम करने वाले होते थे। तो 4 लोग होता थे। अगर आपने वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ा है एक बार, तो वैदिक में भी आपको पता होना चाहिए कि किस आधार पर विभाजन होता था। काम के आधार पर, श्रम के आधार पर, मतलब काम और श्रम के आधार पर, या फिर वर्ण के आधार पर। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी गुप्ता डायनेस्टी थी सबसे पहले तो श्रम के आधार पर होता था, कर्म के आधार पर कि किसका क्या काम रहेगा, मतलब शूद्र क्या काम करेंगे, वैश्य क्या काम करेंगे, पुरोहित क्या करेंगे। और फिर ये वर्णों में विभाजित हो गया था। ऐसे ही जो हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 भागों में ये विभाजित थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का, तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कौन सा लक्षण हिंदू सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? बताइए। विशाल महल और मंदिर थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था अभी, तो वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज कब हुई? 1921 में यहाँ पर दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई। निम्न में से कौन सा सही है? तो सबसे पहला अश्वमेध, मतलब अश्वमेध यज्ञ होता है। इसमें क्या होता है कि जो घोड़ा होता है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप पढ़ोगे भी वैदिक सभ्यता में, राजा उस घोड़े को जीत लेता था तो उसे राजा बना दिया जाता था। गायें उनकी पवित्र थी नहीं, गायें से देखिए क्लियरली आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये लोग गाय से भी परिचित थे, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत है कि ये गाय को भी जानते थे। हाँ, सांड से या बैल से ये परिचित थे। पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था और संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ठीक है, मतलब स्थिर थे उनकी संस्कृति, ऐसा नहीं था। अश्वमेध के बारे में नहीं पता था इनको, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये यहाँ पर मुख्य देवता रहे थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक मतलब जो सोशल, जो वहाँ पर डायनेस्टी थी या सोशल सामाजिक जो पद्धति थी वो कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक, वर्ण आधारित या जाति आधारित? क्या जाति के आधार पर विभाजन हुआ था, मतलब उच्च जाति या निम्न जाति, या फिर क्या कर्म के आधार पर या दास लोगों के आधार पर आधारित थी, या यहाँ पे वर्ण आधारित थी? तो यहाँ पर उचित समतावादी जो सामाजिक पद्धति थी कि सबको समान समता मिले। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ये कहा गया है आपका मोहनजोदाड़ो को। विशाल स्नानागार के बारे में यहीं से पता चलता है हमें। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? तो बिल्कुल ध्यान से करना, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। ये त्रिभुजाकार है, ट्रेंगल टाइप है। जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका जो शेप है वो आपका ट्रेंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, मैच करना है हमें कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदाड़ो अगर आपने मूवी देखी है उसमें सिंधु नदी का बहुत महत्व बताया गया और सिंधु नदी पर ही फोकस्ड है वो मूवी। लोथल जो है वो यहाँ पे गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा घग्गर जो कि हरियाणा में भी बहती है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हरियाणा जीके में बहुत बार जिक्र होता है इसका। तो यहाँ पे बिल्कुल जो ऑप्शन दिए हुए हैं दीज आर करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, ये बहुत बार क्वेश्चन आया और ये साक्ष्य मिला है हमें कालीबंगा राजस्थान से।
सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ है? कालीबंगा, चनूदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली? तो जो ईंटों का अलंकरण है वो भी आपका गुजरात कालीबंगा से राजस्थान कालीबंगा से हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये आपका सिंध में पड़ता है, सिंध प्रांत में, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये मतलब मल्टीपल टाइम जो हमारे वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। वृत्त स्नानागार कहाँ पे, मतलब या जो विशाल स्नानागार बोल सकते हैं आप, ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा, तो मोहनजोदड़ो में ये मिला है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? किस देवता के समतुल्य चित्रांकन? तो ये मिला है आदि शिव, और इन्होंने पशुपति की पूजा करना भी क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। आदि विष्णु, आदि ब्रह्मा, आदि इंद्र या आदि शिव? तो आदि शिव से याद रखिएगा। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ पे बनावली हरियाणा में है, और लोथल जो है वो यहाँ पे गुजरात में है, तो लोथल आएगा। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसको माउंड ऑफ डेड बोलते हैं, मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदाड़ो की सभ्यता? तो याद रखिएगा कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, उसे ही हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सैंधव सतलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया है? तो ये बैल या सांड दोनों बोल सकते हैं आप। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था? तो यहाँ पर ये नगर नियोजन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? तो जो लोथल है हमारा गुजरात में, ये यहाँ पे हमारे भारत में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध? तो सबसे पहले तो आपको पता ही है हड़प्पा की ही खोज हुई थी 1921 में राम साहनी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं कि वो लोग चांदी से भी परिचित थे? तो ये हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही पता चल जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है वो ट्रू नहीं है, असत्य है? नगरों में नलियों की व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी, या आप पढ़ भी एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। व्यापार और वाणिज्य अच्छी दिशा में था, मातृ देवी की उपासना थी, मतलब ऐसा नहीं है कि औरतों को डोमिनेंट रखा जाता था या उनको इन्फीरियोरिटी में रखा जाता था, नहीं, यहाँ पर समता थी, उचित समानता थी, और लोग लोहे से परिचित भी थे, और लेकिन सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये मिलान करना है हमें सूची 1 का सूची 2 से। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है, ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठा के पूछ लेते तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर उत्तरी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे मैप में देखना, ऊपर जम्मू कश्मीर, मांडा, यहाँ पे उत्तरी सीमा लगती थी सिंधु सभ्यता की। अगर यहाँ पे बात करें दक्षिणी सीमा की, साउथ में आ जाओ, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में दैमाबाद, महाराष्ट्र में दैमाबाद। अगर यहाँ पर पूर्वी सीमा की बात करें तो यूपी यहाँ पे पड़ता है हमारा पूर्वी सीमा में, और पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी वेस्ट की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे तो जैसे राजस्थान हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा पाकिस्तान का भी बॉर्डर शेयर करता है, तो इसको कहेंगे सुतकांगडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ध्यान रखना, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, सिंधु सभ्यता की पूर्वी जो सीमा है वो है आपकी आलमगीर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी सीमा है हमारी सुतकांगडोर बलूचिस्तान में। अगर आपको मैप अच्छे से आता है या मैप का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखो, मांडा जो है वो हमें पता है जम्मू कश्मीर में, मतलब यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है जम्मू में, तो कौन सी नदी यहाँ पे? चेनाब नदी है, सतलज, रावी, सिंधु नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है हमारा, ये मतलब जो कि पंजाब में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब तो देखो जम्मू में होगी, सिंधु रावी ये हमारे पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, तो यहाँ पर जो रोपड़ है वो हमारा सतलुज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे? मतलब अच्छे से यहाँ पे जल निकासी होती थी, एक प्रणाली थी पूरी सिस्टमेटिक, तो ये पता लगता है हमारा धोलावीरा से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग होता था?
ध्यान रखिएगा, लाल रंग का उपयोग होता था यहाँ के बर्तनों पर। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में आता है? तो देखो अलग अलग काल हैं, जैसे हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक है, पोस्ट हिस्टोरिक है और प्रोटो हिस्टोरिक है। मतलब यहाँ की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया था। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे लिपि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे है, तो ये ऐसे बाएं से दाएं लिख के और यहीं से फिर नीचे आ जाते थे, फिर लिखना स्टार्ट करते थे, फिर यहाँ से स्टार्ट करते थे, फिर ऐसे, मतलब कहीं पे लाइन अगर छूट जाती थी तो वापस आते थे मुड़ के, फिर वहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे। तो हमारी जो सिंधु सभ्यता है वो प्रोटो हिस्टोरिक है, ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मतलब घर में ही कुएं थे। मोहनजोदाड़ो से मिले, मोहनजोदाड़ो से हमें विशाल सनाना घर भी मिला है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, ये आपको पता होगा, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड मानते हैं और दयाराम सानी, इन दोनों का नाम जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर मतलब हड़प्पा के पैरेलल जो एक और सिविलाइजेशन थी, ये रंगपुर हमारा सौराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मतलब इससे पहले भी खुदाई हुई थी, तो वो थे हमारे सर जॉन मार्शल। ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल। मैकाला का आपको पता है, क्लाइव का आपको पता है, ये इतने पहले नहीं आए थे, तो सर जॉन मार्शल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है? तो आपको याद रखना है, सिंधु घाटी और सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, और जो मोहर लगती थी, जो यहाँ की मोहर मानी गई है, उस पर किसकी आकृति थी? बैल की आकृति थी। सिंधु घाटी के लोग किस में यकीन रखते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मातृ शक्ति में? तो मातृ शक्ति आएगा। यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ का कोई जिक्र नहीं है, अभी कर्मकांड भी नहीं आया है, तो मातृ शक्ति ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर अभी हम देखो, सुरकोटदा हो गया, लोथल गुजरात में हो गया, बालाकोट हो गया, लेकिन कोट दीजी जो है वो यहाँ पर समुद्र तट पे नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये आपको बहुत अच्छे से पता है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अन्नागार और ध्यान कोठार में नहीं, विशाल सनानागार जो कि मोहनजोदाड़ो में मिला है, तो ये सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? घरों का जो विन्यास था वो किस पद्धति में था? कमल पुष्प में, गोलाकार में, ग्रिड में, या त्रिभुजाकार? नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन आपकी त्रिभुजाकार मानी जाती है, लेकिन जो यहाँ पे घर के विन्यास थे वो आपके ग्रिड पद्धति में थे। नेक्स्ट है, मिलान करना है हमें, लोथल से क्या मिला है और किससे क्या मिला है, ये आपको मिलान करना है। लोथल से हमें यहाँ पे क्या मिला है? लोथल से मिला है गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड मिला है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, डॉकयार्ड कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से मिला है। कालीबंगन से हमें मिला है, अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए, जुता हुआ खेत मिला है। धोलावीरा से हमें मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनावली से हमें मिला है क्या? पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। तो दोबारा से देख लीजिए, लोथल से हमें मिला है बड़ा डॉकयार्ड, कालीबंगन से हमें क्या मिला है? जुता हुआ खेत, धोलावीरा से हमें मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनावली से हमें मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति या आकृति। तो 2143 ऑप्शन बी। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है? देखो, ये शेर से कोई निरूपण नहीं हुआ है, बाकी गैंडा, बाघ और हाथी ये तीनों थे निरूपण में, लेकिन टेराकोटा कलाकृतियों में आपका शेर नहीं था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन व शीशा। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा लोहा। ठीक है भाई, लोहे का आपको कोई औजार नहीं मिलेगा इसका, इस सभ्यता का। निम्न में से किस स्थल में युगल शवाधान द्विशव संस्कार मतलब डबल ब्यूरियल, मतलब यहाँ पर ना एक इंसान के साथ जैसे कुत्ता दफना दिया, बकरी दफना दी, तो यहाँ पर जो हमारा ये मिला है युगल मतलब क्या कहते हैं, डबल में जो ब्यूरियल मिला है, जो दहन संस्कार मिला है, वो आपका लोथल से मिला है, ये भी याद रखेगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम निम्न क्षेत्र में हुआ। कपास का जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो ये था आपका, जो ग्रीक या यूनानियों ने इसे सिंडन कह के पुकारा, और ये सिंधु क्षेत्र में हुआ, और यहाँ की व्यापारिक फसल थी, ये जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता था कपास का होता था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से मिला है? कुनाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली, रोपड़। तो ये मिला है हमें दैमाबाद का तांबे का रथ।
हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? अभी हम पढ़ के आए हैं, इनको लोहे के बारे में पता नहीं था। चांदी, टीन और सोना, ये सारे थे। तो 1 2 3 ऑप्शन ए। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशों से। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लाजवर्द, जैसे लाजवर्द होती है भवन निर्माण की सामग्री, घर अगर आपको बनाना है तो उसकी सामग्री हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो अफगानिस्तान में अगर हम बात करें तो मुंडीगोक और सुतोगई, ये अफगानिस्तान में और ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो लोथल भी था, सुतकांगडोर भी था, कुंतासी भी था, अलाउद्दीन और बालाकोट, तो ये सारे जो हैं ये आपके सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर रहे थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आदर्श शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो भैया हमें देखो आ गया ना यहाँ पे, गैंडा और भैंसा, हिरण, व्याघ्र और हाथी, तो इन सब के बारे में पता था। शेर नहीं आएगा यहाँ पे, हिरण के बारे में भी पता था। तो पशुपति की जो मुहर है उनमें इन जानवरों का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है या अंकन हुआ, मोहनजोदड़ो से जो मिली है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली, डांस करने वाली, ये आपको 7th क्लास की एसएसटी की बुक है, अगर आपको पढ़नी हो, एनसीईआरटी बुक है, वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये चीज़। तो नृत्य मुद्रा वाली डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से मिली है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति मिली है? और पुजारी की मूर्ति मिली है हड़प्पा से। ठीक है, ये आप ना मेन पॉइंट बना लेना, हड़प्पा से क्या क्या मिला, लोथल से क्या मिला, रोपड़ से क्या मिला, दैमाबाद से क्या मिला, और भाई जो इनकी मोहर पे जो अंकन थी वो किसकी थी, पशु कौन सा यहाँ पे था, किससे परिचित थे, कौन सी धातु का व्यापार करते थे, कौन सी फसल का व्यापार करते थे, वो सब चीज़ें। तो पुजारी मिला है हड़प्पा से। देखो ये आंसर की है, आप मैच भी कर सकते हो। मैं एक बार इसको दिखा देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और मैच कर सकते हो। मैं आज हड़प्पा सिविलाइजेशन ही पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है यहाँ पे एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, चनूदड़ो से या लोथल से? तो यहाँ पे चनूदड़ो से। देखो हड़प्पा से पुजारी प्रशस्त्र, मोहनजोदड़ो से विशाल सनाना घर मिला है और डांसिंग जो गर्ल मिली है, लोथल से आपको डॉकयार्ड मिला है, तो चनूदड़ो यहाँ पे रह गया। तो चनूदड़ो से क्या मिला है? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार व चोंच में मछली दबाई चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का निम्नांकन है? और जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के बिल्कुल क्या है, सादृश्य है, उसी के पैरेलल, तो ये मिला है आपका लोथल गुजरात से, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन जो स्थलों की खोज है वो कहाँ, किस प्रांत में हुई है? तो ये मिली है हमें गुजरात में। निम्न में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की खाद्यान्न नहीं थी? जौ के बारे में पता था, दालें थी, गेहूं थी, चावल नहीं थे यहाँ पे, ये याद रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं या फिर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे? तो ये देखो दोनों सही हैं और आर बिल्कुल ए का सही स्पष्टीकरण है। रीजनिंग में आप ये इस तरह के क्वेश्चन करते हो। तो ये अब तो विलुप्त हो गए हैं और उत्खनन जब इनकी खुदाई हुई थी तब ये प्रकट हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विचार कीजिए इन पर। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित और वर्चस्वशाली नहीं था। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ओ सॉरी, कौन कौन से सही हैं? तो दोनों सही हैं, सॉरी। तो यहाँ पर कपास से व्यवसाय भी होता था और कपास इनकी प्रमुख फसल भी थी, तो वस्त्र भी बनाए जाते थे और लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व थे और मातृशक्ति माना गया है इसमें, मातृत्व टाइप की जो थी ये सभ्यता। और नेक्स्ट है आपका, ये लौकिक सभ्यता थी, एक सेकेंड, लौकिक सभ्यता थी लेकिन धार्मिक तत्व नहीं थे। ठीक है, धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली नहीं था। पशुपति की पूजा आरंभ कर दी थी, शिव को भी इन्होंने देवता माना है, देवी और देवता दोनों को माना गया, लेकिन धार्मिक तत्व नहीं था। थोड़ा बहुत प्रेजेंट था, वर्चस्व पे नहीं था, पीक पे नहीं था, धर्म में यहाँ पर इतना वो नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सुमेलित कीजिए। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं भैया, बता दीजिए। मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में, कालीबंगा है आपका राजस्थान में, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में और दैमाबाद है हमारा महाराष्ट्र में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा,
लोहा के बारे में नहीं पता था, बाकी तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कांसा हो गया, टीन हो गया, शीशा हो गया, वो सब इनको पता था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले? घोड़ा के मिले, गाय के, हाथी के। गाय का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, एक दो जगह मिलेगा अगर आप डीप में एनसीईआरटी एक बड़ी क्लासेस के तौर पे पढ़ते हो तो। बाकी शेर का नहीं मिला है, गाय को आप ले सकते हो, एक्सेप्शन है, थोड़ा बहुत अपवाद है इस चीज़ पे। चनुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, ये किया था JH मैके ने। ये 75 क्वेश्चन थे जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से बार बार रिपीट होने वाले हैं। अगर आपने एक बार थ्योरी कर ली है और थ्योरी भी नहीं की है तो आप इजीली यहाँ से एक थोड़ा थ्योरी से ये हो जाता है, सिस्टमैटिक पैटर्न से आपकी पढ़ाई हो जाती है कि हाँ आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, और इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप DSSB PRT एनटीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम है जो कि जिसमें GK GS तो आनी है ही और इंग्लिश भी आनी है, तो मैं आपको इंग्लिश की भी वीडियो दूंगी और आपको हिंदी की NCERT की ग्रामर की भी वीडियो मिला करेंगी। लेकिन पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।